प्रियो, अभी आपने वचन सुना जो मैंने गलातियों की पुस्तक उसका 5वां अध्याय और पहली आयत से जो कि मैंने आपके लिए पढ़ा था। आज मैं जो आपके साथ जो विषय मैं आपके साथ बांटना चाहता हूँ वो है मसीह में स्वतंत्रता, फ्रीडम इन क्राइस्ट। बहुत ही जो कि छोटा सा जो कि वचन मैं आपके बीच में आज रखना चाहूँगा, लेकिन इसके बीच में 3 मुख्य बातें इस सरमन से या इस वचन से मैं आपको बताना चाहता हूँ। जब हम कहते हैं मसीह में स्वतंत्र हैं, उससे हमें क्या अर्थ होता है? हम जानते हैं शारीरिक रूप से 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ और अब तक प्रभु ने जो कि इस देश में रहकर एक नागरिक होने के नाते हमें गर्व है कि हम भारतीय हैं, और हमें ये भी गर्व है कि हम मसीह हैं, हम मसीह भारतीय हैं, जिनका जो कि अनुभव केवल स्वतंत्रता इस देश से जुड़ा हुआ नहीं है लेकिन मसीह से जुड़ा हुआ है। हम मसीह में आज़ाद हैं। जैसा आपने थोड़ी देर पहले वर्शिप सॉन्ग में भी आपने सुना, मैं आज़ाद हूँ, प्रभु ने मुझे आज़ाद किया है, मसीह में मैं आज़ाद हूँ। और ये आज़ादी, चाहे वो जो कि शारीरिक रूप से हमें देश में मिला है, वो जो है बहुत कीमती आज़ादी था, लोगों ने अपने लाइफ को सैक्रिफाइस किया। वैसे ही जो आत्मिक आज़ादी हमें मिली है, उसमें भी मसीह ने अपना जीवन क्रूस पर मेरे लिए और आपके लिए बलिदान दिया, यानी सैक्रिफाइस किया। उसने उसके लिए कीमत चुकाया। इसलिए वचन में लिखा हुआ है कि तुम्हारा छुटकारा सोने और चांदी से नहीं परंतु बेशकीमती मेमने के लहू से हुआ, वैसा मेमना जो निष्कलंक था, जिसके अंदर पाप नहीं था। 3 बातें जो कि मैं आपको बताना चाहता हूँ। सबसे पहली बात हम जो कि यहाँ पे देखेंगे है द क्रिश्चियन इज़ फ्री फ्रॉम सिन। एक मसीह पाप से आज़ाद है। दूसरी बात जो कर हम देखेंगे वो है द क्रिश्चियन इज़ फ्री फ्रॉम हिज ओल्ड लाइफ। एक मसीह अपने पुराने ज़िंदगी से जो है वो आज़ाद हो चुका है। और तीसरी और आखिरी बात वो है द क्रिश्चियन इज़ नॉट फ्री फ्रॉम क्राइस्ट। हालांकि हाँ, हम स्वतंत्र हुए हैं लेकिन मसीह से हम अलग नहीं हुए हैं, हम मसीह में बने हुए हैं। वी आर नॉट फ्री फ्रॉम क्राइस्ट, यानी कि हम मसीह से अलग नहीं हुए लेकिन मसीह में बने हुए हैं। वो जो कि बात जो कि मैं आज आपके सामने रखना चाहूँगा। नंबर 1 जो मैंने आपको बताया वो था कि जो है, पहली बात हम देखते हैं कि एक मसीह अपने पाप से वो आज़ाद हुआ है। हम क्यों जो कि इस आज़ादी को इतना महत्व देते हैं, क्यों वैल्यू देते हैं? क्योंकि इसके लिए किसी ने जो कि कीमत चुकाया है। हम भी पाप के बंधन में, दास्तव के जीवन में बंधे हुए थे, घोर पाप में जो कि फंसे हुए थे। तब लिखा हुआ है कि स्वर्ग से उतरा हुआ ये मेमना जो निष्कलंक था, जिसको यूहन्ना बपतिस्मा दाता देखकर कहता है चेलों से, वो देखो परमेश्वर का मेमना जो संसार के पापों को हर लेता है। और पौलुस कहता है कि जो कि मैं स्वतंत्र हूँ, और ये स्वतंत्रता इसलिए मिला है कि हम मसीह में स्थिर रहें। सबसे पहली बात, मुझे और आपको आज़ादी पाप से मिला है। हम जानते हैं कि जो कि जैसे हम जानते हैं देश को जो कि आज़ादी जो कि हमें ब्रिटिश सरकार से मिला था, जिसको जो कि लोग उस समय के लोग जो कि उन्हें पापी मानते थे, बहुत ही क्रूर टाइप के लोग मानते थे, जिनके अंदर कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं था, जिनके अंदर मोहब्बत नहीं था, कठोर हृदय के थे। वैसे मैं और आप भी जो है कठोर हृदय के जो कि लोग हैं, जो पाप के कारण हम कठोर हो चुके हैं। लेकिन यीशु ने हमें आज़ाद किया है। यीशु ने हमें आज़ाद किया है पाप के बंधन से। केवल थोड़े समय के लिए नहीं, केवल स्नान कर लेने से या जो कि पानी में डुबकी लगाने से जो है हम आज़ाद नहीं हुए हैं, लेकिन यीशु के लहू का छिड़काव मेरे और आपके हृदय में होने के कारण मैं और आप जो कि पाप से आज़ाद हो चुके हैं। मैं कह सकता हूँ मैं आज़ाद हूँ, मसीह में आज़ाद हूँ, पाप से आज़ाद हूँ। दूसरी बात मैंने ऐसे आपको बताया, सेकंड थॉट ये था कि वी आर फ्री फ्रॉम आवर ओल्ड लाइफ। पुराने ज़िंदगी से हम स्वतंत्र हुए हैं। एक वचन मैं आपके लिए पढ़ना चाहूँगा, 2 कोरिन्थियों उसका 5वां अध्याय और आयत 17। इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब कुछ नई हो गई है। एवरीथिंग हैज़ बिकम न्यू, द ओल्ड हैज़ गॉन अवे। पुरानी बातें बीत गई, रात गई, जैसे कहते हैं बात गई, वैसे ही पुरानी बातें जो कि बीत गई। और लेकिन मसीह ने मुझे और आपको जो है एक नई ज़िंदगी दी है, मसीह में नई ज़िंदगी। और वही जो है प्रभु यीशु मसीह ने निकोदेमस से कहा था,
कि जब तक तुम जो है बपतिस्मा नहीं लेते हो, यानी कि जब तक जो है तुम जो है आज़ाद नहीं होते हो, जब तक तुम फिर से नया जन्म नहीं प्राप्त करते हो, तुम जो है आज़ाद नहीं हो सकते। निकोदेमुस पूछता है कि हाँ मैं वापस अपने माँ के गर्भ में जाऊँ? कहते नहीं, विश्वास से हम और आप पुरानी ज़िंदगी को छोड़कर प्रभु में जो कि आगे बढ़ सकते। मैं प्रियो, पुरानी ज़िंदगी को छोड़ देना। जैसे हम जो कि जब वस्त्र मैला हो जाता है, गंदा हो जाता है, दाग धब्बे लग जाते हैं, हम उसको वापस नहीं पहनते। क्या करते हैं? उसे जो कि दूर कर देते हैं, निकाल देते हैं और फिर नया वस्त्र धारण करते हैं। वही चीज़ जो कि हम यहाँ पे देखते हैं कि पुरानी ज़िंदगी को जो कि उतार दो और मसीह को पहन लो। गलातियों की पुस्तक में भी इसी के बारे में पढ़ते हैं, और कोलोसियों की पुस्तक को अगर आप पढ़ें तो उसमें भी लिखा हुआ है पुट ऑन क्राइस्ट, यीशु को पहन लो। और आज जो यही है कि हम यीशु को पहन ले, यीशु के स्वभाव को पहन ले और जो कि पुरानी ज़िंदगी को छोड़कर यीशु में चले। तीसरी बात जो कि जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ वो है हम मसीह से अलग नहीं हैं। हम मसीह से अलग नहीं हैं। वहाँ देखते हैं कि ये फ्रीडम जो मुझे मिला है, इट इज़ नॉट फ्री। ये बहुत ही जो कि क्या कहते हैं, वैसे ही जो कि हमें नहीं मिला है, कीमत चुकाया गया है। मसीह ने मेरे लिए और आपके लिए कीमत चुकाया है। हालांकि हम पुरानी ज़िंदगी से अलग हो गए हैं, पुरानी ज़िंदगी से हम आज़ाद हो गए हैं, पाप से आज़ाद हो गए हैं, लेकिन हम यीशु मसीह से अलग नहीं हुए। यीशु ने खुद कहा तुम मुझसे अलग होकर कुछ भी नहीं कर सकते, तुम मुझसे अलग होकर कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि जैसे मैं तुझ में और तुम मुझ में बने रहो, मेरा वचन तुम में बना रहे, तो जो कुछ भी तुम पिता से मांगोगे वो तुम्हारे लिए पूरा होगा। मैं प्रियो, ये वचन को ध्यान से सुनिएगा। हम मसीह में आज़ाद हुए हैं, पाप से आज़ाद हुए हैं। मूसा के जो कड़े नियम, कठोर नियम थे, उससे जो कि प्रभु ने आज़ाद किया है। फ्रीडम फ्रॉम द लॉ, फ्रीडम फ्रॉम द ओल्ड लाइफ, पुरानी ज़िंदगी से जो कि आज़ादी, लेकिन मसीह से आज़ादी नहीं। मसीह में हमें बने रहना है। मसीह में बने रहना जो कि बंदिश की निशानी नहीं, परंतु आज़ादी की निशानी है। हम मसीह में फ्री हैं, स्वतंत्र हैं, लिबरेटेड क्रिश्चियंस जिसको हम कहते हैं इंग्लिश में। दास दासी नहीं है, क्योंकि प्रभु ने खुद कहा मैं अब तुमको अब दास नहीं, परंतु मैं तुम्हें अपना मित्र बुलाता हूँ। क्यों? कोई जो मेरे संग रहेगा, जो मेरे साथ चलेगा। एक मित्र, बाइबल बताती है कि दूसरे मित्र के लिए अपने प्राण तक दे देता है, न्यौछावर कर देता है। वही चीज़ जो कि मसीह ने मेरे लिए और आपके लिए किया है। तो हम फिर कैसे मसीह से अलग हो सकते हैं? मसीह से अलग नहीं हो सकते। हम मसीह में हैं, मसीह में जो कि हमें आज़ाद किया है, और ये आज़ादी बहुत बेशकीमती है। तो इसलिए लिखा हुआ है कि क्योंकि 2 कुरिन्थियों 4 अध्याय में, इसलिए जब हम पर ऐसी दया हुई है कि हमने ये सेवा मिली है, तो हम यह ना छोड़े, लज्जा के गुप्त कामों को छोड़ दें और परमेश्वर के वचन में मिलावट ना करें। यही प्रभु चाहता है, कि तभी हम कह सकते हैं मैं मसीह में मैं आज़ाद हूँ। मैं प्रियो, आज के वचन के द्वारा प्रभु आपको आशीष दे कि मैं और आप जो है इन 3 बातों को याद रखें। प्रभु ने जो कि हमें पाप से आज़ाद किया है, प्रभु ने हमें पुरानी ज़िंदगी से आज़ाद किया है, लेकिन उसने हमें उससे आज़ाद नहीं किया कि हम उससे अलग होकर जी सके, क्योंकि प्रभु ने खुद कहा कि तुम मेरे बिना कुछ नहीं कर सकते। जैसे वो गीत हम जानते हैं, पुराना गीत आपने सुना होगा, जैसे मछली बिन पानी के जिंदा न रहती है, वैसे ही विश्वासी जन यीशु बिन मुर्दा है। हम यीशु के बिना मुर्दे हैं, और यीशु जो कि हमें आज़ाद किया है, हम आज़ाद हैं। उसकी आराधना, उसकी स्तुति करते हैं, क्योंकि उसने मुझे और आपको नया बल दिया है। प्रभु जो कि इस वचन के द्वारा आशीष दे। आमीन।